हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका सीटेट का पेपर हो चुका है और जैसा भी हुआ है पेपर उसको अच्छा ही कहेंगे। पेपर आपका मॉडरेट था और जिन बच्चों का आपका पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ है वो टेंशन ना लें, क्योंकि आपके यूपी टेट तो आपका आ ही रहा है और उसका पेपर आपका जुलाई में है। बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए यूपी टेट की तैयारी शुरू करें, उसी जोश के साथ और उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम ही है। तो हम यूपी टेट की तैयारी शुरू करेंगे जिसका पेपर जुलाई में है। जिन कैंडिडेट्स का आपका जो पेपर है सी टेट का वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो यूपी टेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आज से हम यूपी टेट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जो है अपनी क्लासेस करेंगे। तो आज की क्लास आपकी होगी प्राचीन इतिहास पर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना देरी करते हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, वो गर्भ वैज्ञानिक थे, या आपके पुरातात्विद थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका पुरावन पुरावन वनस्पति शास्त्री थे, या आपके इतिहासकार थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये आपके भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और आपके पुरातात्विद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूट फुस ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे रॉबर्ट ब्रूस फुट और आपके पुरातात्विद भी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड बी, दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनकी वर्तमान स्थिति। तो आपका निवासा कहाँ पर है? तो निवासा आपका महाराष्ट्र में हो गया, ईसमपुर आपके हो गया कर्नाटक में, डीडवाना हो गया आपके राजस्थान में, और डुडियाम गुफा हो गया आपके तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ये आपके भौगोलिक मध्य पाषाणिक स्थल हैं जिनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका पहले आएगा मधा, पहले आपका मधा आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका पहले मधा आएगा, फिर उसके बाद है आपका लेखिया, उसके बाद है आपका पैसरा, और फिर उसके बाद है आपका बीरमानपुर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मधा कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। ओके, और आपका बीरमानपुर कहाँ पर है? तो बीरमानपुर है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है लेखिया। लेखिया कहाँ पर है आपके? तो लेखिया आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है आपका पैसरा। तो पैसरा कहाँ पर है आपके? पैसरा है आपका बिहार के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले? आपके सराय नाहर राय से, नेक्स्ट आपके दमा से, नेक्स्ट मेहदा से, या आपके लंगरनाथ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दमा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दमदमा से।
मध्य घाटी गंगा के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहराय, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मिलाकर आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधान में से आपके 5 शवाधान युग्म युग्म आपके शवाधान हैं। 5 है इसमें से आपके युग्म शवाधान, और एक शवाधान में 3 कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और बाकी आपके एक अलग अलग मिले हैं। 6 शवाधानों में आपके एक कंकाल अलग अलग मिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या आपके प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, खाद्यान्नों की कृषि जो आपके सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये आपकी हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। यहाँ पर मनुष्य जो है ये आपके कृषि कर्म से परिचित हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल कोल्डीभा से, लोहारा देव से, मेहरगढ़ से, या आपके टोकवा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लोहार देव से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिले में स्थित लोहार देव है। कहाँ पर स्थित है आपके, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का जो आपके संत कबीर नगर, संत कबीर नगर के जिले में, आपके संत कबीर नगर जिले में स्थित, संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहार देव से प्राप्त हुए हैं। ओके, यह आपके 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लोहार देव से आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है लोहार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कौन सा स्थल है आपका जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा है, नेक्स्ट आपका किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, या आपका मेहरगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपके स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ पर स्थित है आपके, बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईस्वी पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि आपके 4000 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही होगा। और ये है कहाँ पर आपका मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वांगकर ने, एचडी सांकलिया ने, या आपके मार्टिमर व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एचडी सांकलिया ने। नवदा टोली जो आपके कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। उसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी ने कराया था, एच डी सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है।
जिसकी तिथि आपकी ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृत्त पाषाण या आपके मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनको एक तो वृत्त पाषाण कहते हैं और इनको मेगालिथ भी कहते हैं। वृत्त पाषाण और इनको मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे आपके शिष्ट समाधि है, पिट सर्कल है, कैन सर्कल, ये सब इनके क्या हैं? विभिन्न प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल से, नेक्स्ट है आपका संगन कल्लू, नेक्स्ट है आपका कोलीडिभा से या आपके ब्रह्मगिरी से। तो ये आपका स्थित है, किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये संगनकल्लू से आपके राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और ये संगनकल्लू है कहाँ पर? ये आपके कर्नाटक में मैसूर के पास, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद, वेल्लारी जनपद में स्थित है ये आपका संगन कल्लू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थल है आपका जिससे मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद या आपके मास्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। और गर्तवास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ पर आपकी? गर्तावास, यहाँ की गर्तावास जो है यहाँ की आपके प्रमुख व्यवस्था है। तो गर्तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और ये गर्तावास है क्या? ये आपके गड्ढों वाला घर है, गड्ढों वाले घर, गड्ढों वाले घर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से आपके किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के मोरहाना पहाड़, नेक्स्ट आपका घगरिया, नेक्स्ट है आपका बघीकोर या आपका लेखिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेखिया। डॉक्टर जे.एन.एम. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त आपके 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकाल यहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं लेखिया से, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः
मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या आपके विज्ञान पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे तैसे परिवर्तन हो जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, औद्योगिक आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप बदलती गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आपके अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है, वैसे वैसे आपके मानव समाज भी बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है आपके, प्राग ऐतिहासिक काल से, प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या आपके उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो है ये आपके आगे ऐतिहासिक युग की ही सभ्यता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला के ज्ञान के साक्ष्य तो हैं, किंतु अभी तक सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। नेक्स्ट है उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट आपका उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और जो आपकी आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता, ये आपकी कैसी सभ्यता थी, ये थी ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु घाटी जो है ये आपकी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भाव था, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक थी ग्रामीण और सिंधु घाटी कैसी थी आपकी शहरी सभ्यता थी। ओके, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों को ज्ञान का अभाव था, लोगों में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपकी पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, इसलिए ही इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत इसकी पुरातात्विक खुदाई से
मिले हुए जो अवशेष है वो जानकारी के स्रोत हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या आपका राखीगढ़ी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल आपके सूतकागेनडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आपका आलमगीरपुर जो आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल आपका मांडा, उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, ओके। और जो आपका दक्षिण पुरास्थल है वो आपका दैमाबाद है। दक्षिण पुरास्थल ये आपका दैमाबाद है जो आपके कहाँ पर स्थित है? दैमाबाद कहाँ पर स्थित है आपके? महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, आपके ए कन्वी में सर जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर या आपके जॉर्ज एफ डेल्स? तो ये थे आपके ए कनगिम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कराया था, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। इन्होंने आपके टीलों का उत्खनन था लेकिन ये टीलों के महत्व को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, लोथल के उत्खननकर्ता एसआर राव थे, सुरकोटडा के जो उत्खननकर्ता थे वो जेपी जोशी थे, और धोलावीरा के जो आपके उत्खननकर्ता थे वो बीके थापड़ थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, धोलावीरा के जो आपके उत्खननकर्ता थे। धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो धोलावीरा के उत्खननकर्ता आपके बीके थापरनी आर एस बिस्ट थे। आर एस बिस्ट, ओके। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव तथा सुरकोटडा का उत्खनन जेपी जोशी ने करा था, लेकिन धोलावीरा का जो उत्खनन है ये बीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिस्ट ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस किस नदी के तट पर बसी हुई थी? तो वो बसी हुई थी आपके सिंधु नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर और झेलम नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, उत्तर में आपके उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट, उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। पूर्वी तट से दक्षिण में आपके यमुना की सहायक नदी जो है, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट तक माना जाता है, के तट तक माना जाता है। ओके, और आपके इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल हैं परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ?
मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या आपके कालीबंगा से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के महान स्नानगर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी जलाशय की लंबाई, मोहनजोदड़ो के आपके स्नानगर के जो जलाशय हैं, स्नानगर के जलाशय जो है, इनकी लंबाई जो है ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग आपके 12 मीटर, और चौड़ाई में आपके, चौड़ाई जो है ये आपके पूर्व से पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग आपकी कितनी है, लगभग आपकी 7 मीटर है। और अधिकतम गहराई कितनी है इसकी? गहराई है इसकी, आपके गहराई की बात करें तो इसकी गहराई आपके 2.4 मीटर की है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानगर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आपका आलमगीरपुर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन सा स्थान है जो आपके पाकिस्तान में है अब? वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर ये स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित था आपके? ये रावी नदी के तट पर स्थित था। जबकि कालीबंगा राजस्थान के, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा तो आपके राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका लोथल। तो लोथल कहाँ पर है? लोथल है आपके गुजरात प्रांत में। लोथल हो गया आपके गुजरात प्रांत में। नेक्स्ट आपका है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ आपके पंजाब में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कालीबंगा जो है ये आपके हरियाणा में नहीं है। कहाँ पर है कालीबंगा? आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में अम्लानंद घोष ने की थी। और इसकी आपकी घोषणा किसने की थी हड़प्पा स्थल के रूप में? अम्लानंद घोष। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में, दामाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? आपके हरियाणा के, कहाँ पर है राखीगढ़ी आपके? हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के, घग्गर नदी के निकट स्थित है, निकट स्थित है।
ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। राखीगढ़ कहाँ पर है? आपके हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हड़प्पा सभ्यता स्थल हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी कहाँ पर है? आपके गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो मांडी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। आपके भागरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ये आपके जून सन 2000 में आपके अचानक से चर्चा में आया था। कहाँ पर है? आपके मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। ओके, मुजफ्फरनगर में या आपके उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में स्थित है मांडी, जो आपके जून सन 2000 में अचानक से चर्चा में आया था, क्योंकि वहां पर आपके खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन आदि मिले थे, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? कौन आपके सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और आपका सुरकोटदा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन से सिंध में अवस्थित है आपके? ये आपका एक तो मोहनजोदड़ो हो गया यहाँ पर, और एक हो जाएगा आपका चंदहुदड़ो। ये आपके सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो तथा ये आपके चंदहुदड़ो, ये दोनों आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी आपके पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा आपका जो है ये आपके पंजाब प्रांत में हो गया। ओके, और नेक्स्ट जो है आपका सुरकोटदा, ये आपका गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, ये आपका हड़प्पा मैंने आपको ऊपर करा दिया था। नेक्स्ट है आपका दधेरी, एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? तो दधेरी है आपके पंजाब का। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ये आपके पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ फतेहगढ़ साहिब जिले में फतेहगढ़ साहिब जिले में आपके गोविंदगढ़ के पास स्थित है। गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ओके, दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या आपका राखीगढ़? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित ये आपके हरियाणा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपके गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास होती है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आपकी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो आपके फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, सीटेट का पेपर आपका हो ही चुका है, जिनका आपका जो क्वालिफाइड हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं। आपका जो यूपी टेट है, इसका पेपर जुलाई में है, उसके लिए हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं।
और आप भी एक बार फिर से जोश और उम्मीद के साथ तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।